नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं biforprint.in। आज जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनके माँ का आज ब्रह्म भोज है और केंद्र के कई मंत्री जो हैं आज ब्रह्म भोज में शामिल हो रहे हैं। हो सकता बिहार के सीएम भी शामिल होंगे, कई नेता शामिल होंगे। तो जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार को लेकर के जो बिहार में जो कयास लग रहा था, क्या इस ब्रह्म भोज में कुछ खिचड़ी पक सकता है? देखिए, आज तो सबसे पहले रविशंकर जी के माँ जी के ब्रह्मभोज में उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके माता जी को हम नमन करते हैं। और आज का दिन, चूँकि रविशंकर जी के पिताजी भी सामाजिक रहे हैं, उनके माता जी भी समाज सेवी रही हैं, इस दिन अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ही राजनीति न करे, सिर्फ श्रद्धांजलि दे तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाश पे भी राजनीति करती है, जेडीयू लाश पे भी राजनीति करता है। तो हो सकता है कि श्रद्धांजलि सभा छोड़ मंत्रिमंडल के विस्तार पे बात हो, लेकिन अगर आज मंत्रिमंडल पे विस्तार पे बात होगी तो हम समझेंगे कि एक महान आत्मा के श्रद्धांजलि इन्होंने मन से नहीं दिया। आज के दिन भी इन्होंने सिर्फ राजनीति किया। लेकिन अगर दोनों जेडीयू और भाजपा के साथी एक जगह बैठेंगे, कई नेता होंगे, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर तो जो इन लोगों का झंझट चल रहा है, वह झंझट कितना दिनों तक जाएगा, इस पे चर्चा आज जरूर होगी। उसी तरह दूसरी खबर ये है, मतलब कर सकते हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के जो केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो 1.5 साल होने को है, तो उसमें चिराग पासवान को शामिल करने का भी मामला आ रहा है कि बस उनको तो शामिल करना है। तो अगर चिराग पासवान शामिल होते हैं तो जदयू का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, दो बातें स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी से अलायंस उनके पिछले ही चुनाव से है। उनके पिताजी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, आज नहीं रहे। ऐसे स्थिति में चिराग पासवान जी का जगह अवश्य बनता है। और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो अब देखना है कि राम कैसे निकलते हैं उस हनुमान के लिए। भक्त कैसे ख्याल रखते हैं, भक्त का कितना ख्याल रखते हैं कि अपने भक्तों के लिए जिसको वो राम कहे वो राम बने रहेंगे या फिर रावण बन जाएंगे। ये आने वाले समय में बताएगा कि चिराग के लिए नरेंद्र मोदी जी राम हैं या रावण हैं। कोई दूसरी खबर ये एक आ रहा है कि जिससे कांग्रेस के जो हैं पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कृति आजाद जी, उन्होंने कहा कि खरमास से पहले जो है पार्टी टूट जाएगी जदयू। तो उनका क्या मतलब, जिस तरह से एनडीए सरकार है वो ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा। और इसके अलावा जो भोला सिंह जो है, उन्होंने कहा था कि 17 विधायक एनडीए में जाएंगे। और जो कृति आजाद जी कह रहे हैं कि वो महागठबंधन में आएंगे जो टूट गया। तो इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए, थोड़ा विस्तार होगा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था सत्ता में आना। तो पिछली बार जनता ने उन्हें विपक्ष में दिया था, लेकिन सृजन का भय दिखा के और प्रधानमंत्री जी स्वयं के 55 घोटाला नीतीश कुमार पर गिनाए थे, उसका भय दिखा के सत्ता में आ गया। अन्यथा नीतीश कुमार जेल में जाते। कभी ऐसा सुने हैं कि प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाए हों और उसकी जांच नहीं हो? इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री या तो झूठा है या सच्चा है। अगर सच्चा है तो नीतीश जी आरोपी हैं, और झूठा है तो कहें कि बरी करें। तो उस भय से सत्ता में चलाया। अब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उद्देश्य है कि एनडीए बिहार में ख़त्म हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिसका झांकी उन्होंने अरुणाचल में दिया। तो उनका पहला काम है कि जेडीयू के एमएलए को हड़पना। मुकेश सहनी जी के सभी एमएलए उन्हीं के दल के सदस्य पहले थे, आज तक मुकेश सहनी जी के सदस्य भी नहीं हुए हैं। जीतन राम मांझी के बेटा एमएलसी हैं, तब मंत्री हैं, उनके एमएलए को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो उनके एमएलए को भी तोड़ लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य है कि बिहार में एनडीए सरकार न हो, भाजपा की सरकार हो। ऐसी स्थिति में कई एमएलए है जिसका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता है, तो महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो राजनीति करके समय में राजनीति तो किया ही जाएगा। खरमास खत्म होता है 14 तारीख के बाद। आप देखिएगा कि एनडीए में खरमंडल ही होगा, खंड खंड विखंड हो जाएगा एनडीए। ये मांझी के बयान को लेकर के जो है राजद ने समर्थन किया, तो क्या कांग्रेस भी समर्थन करती है क्या? मैंने क्या कहा कि मांझी जी और मुकेश सहनी को अपने एमएलए को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है।
चूँकि मुकेश सहनी आज भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, बनेंगे भी तो एमएलसी बनेंगे, और मांझी जी के बेटा एमएलसी है जो महागठबंधन के कोटे से बने थे, जबकि सरकार एमएलए से चलता है, एमएलसी से नहीं चलता है। तो अगर ये लोग अपने एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देते हैं और सिर्फ अपने बेटा और स्वयं को बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका एमएलए भाग जाएगा। जब एमएलए भाग ही जाएगा तो इन लोगों को रख के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार करेंगे क्या? तो इनके लिए दूध और माछ दोनों बांतर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपने सुना कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी क्या कुछ कहा। चलिए अब चलते हैं दूसरों खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।